ॐ नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जी हाँ, हर 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 महादेव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 फरवरी यानी कि शिवरात्रि, तो शिवरात्रि है और 26 फरवरी है, यानी कि ये जो महाशिवरात्रि का दिन है, इस दिन क्या है, शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस दिन व्रत रखेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस दिन को मनाएंगे। तो इस दिन का महत्व ये है कि इस दिन जो है वो जो भी, अगर बच्चे भी व्रत रखते हैं तो उनको भी इसका फल मिलता है। और अगर बड़े लोग जो है, जो विवाहित हैं, वो लोग भी व्रत रखते हैं तो उनको भी, कोई भी इंसान व्रत रखता है तो भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं। अब इस व्रत को सबसे पहले किसने रखा था, ये जो इसके बारे में जो कथा है, ये मैं इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगी। पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कल जब हम लोग सब महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे तो उस दिन व्रत रखने का क्या प्रभाव है और हमें उसका क्या लाभ होता है। देखिए, हम सबकी एक बहुत बुरी आदत है कि हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई व्रत रखता है तो उससे क्या लाभ होता है। देखिए, व्रत रखने से क्या लाभ होता है ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को ये दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्टार। ऐसे ही होता है ना। और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हम स्टार से ऊपर बढ़ते हैं, गुड, फिर वेरी गुड, फिर एक्सीलेंट, फिर आउटस्टैंडिंग, है ना। तो इसी तरीके से हम एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते रहते हैं। पर हमें पता होना चाहिए कि जब हम व्रत रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि व्रत का जो प्रभाव है, उस दिन भगवान की इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा हमारे ऊपर आ रही होती है कि हमें जो है ना, आउटस्टैंडिंग पे पहुंच जाते हैं। समझ गए। यानी कि यदि आपने जीवन में कुछ पाप कर्म कर दिए, देखिए अब आप कहेंगे हम कोई पापी हैं। पापी तो, देखिए, पाप जब कोई करता है तो उसे पता नहीं चलता है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पाप सिर्फ इसी जन्म के नहीं है, पिछले अगले बहुत जन्म, हमने पहले बहुत जन्म लिए हैं। यही कहा था ना श्री कृष्ण जी, गीता में यही कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू भूल चुका है पर मुझे अपने सारे जन्म याद है। तो इसी प्रकार से हमने पता नहीं कौन से जन्मों में, इसी जन्म में पता नहीं कौन कौन से पाप किए। तो जब हमारे पापों को हमें इसी जन्म में नष्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम रखते हैं व्रत, ठीक है। तो जितने भी लोग कल के दिन व्रत रखेंगे उनके पापों का नष्ट भगवान भोलेनाथ, जैसा नाम है भोलेनाथ, भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, बहुत भोले हैं। और वो, उनकी जो ऊर्जा है ना, वो हमें सब कुछ प्रदान करती है। और यदि देखा जाए तो शिव जी जो है वो, मतलब यदि मैं अपने शरीर की बात करूं तो ये जो आपको शव रूपी मेरा शरीर दिख रहा है, इसमें जो शव है ये तो वो है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। पर ये जो शक्ति है ना बात करने की, इसको बोलते हैं जो ई की शक्ति है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि मैं तो एक शव था और तुम्हारी शक्ति के ई से मैं शव से शिव हो गया। तो इस वक्त भगवान शिव जी जो है भोलेनाथ, वो शिव है ना। उसी प्रकार से हम सब जितने लोग जिंदा हैं, हम सब कौन है, हम सब इस वक्त शिव है। क्योंकि हमारे अंदर शिव शक्ति दोनों विराजमान है, शिव और शक्ति दोनों विराजमान है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो है कुंडलनी कैसे है, वो ऐसे ऐसे करके बताया था ना मैंने आपको, है ना। तो वो शिव और शक्ति का प्रतीक। तो हमारे अंदर माता पार्वती और भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ दोनों ही हैं। क्योंकि जो आत्मा होती है ना, ना वो कोई मेल होती है ना वो फीमेल होती है। ये तो अब आपके कर्मों पे निर्भर है कि आप जब पैदा, मतलब जहाँ पे आपको पैदा होना होता है, आपके कर्म आपको क्या बनाते हैं। तो हम सब लोगों ने जो है, मतलब कि हमारा जो अंदरूनी चीज़ है वो तो आत्मा ही है।
पर जो बाहर का जो कवच है वो शरीर बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में बस एक ही बात है कि कल जब भगवान भोलेनाथ का दिन है, महा पार्वती जी का दिन है, तो माता पार्वती जी का दिन है और भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो मेरे मन में बस एक ही बात है कि कल बहुत सारे लोग, हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान भोलेनाथ पे या तो दूध चढ़ा रहे होंगे या फिर जो है दही से अभिषेक कर रहे होंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, दूध चढ़ाना चाहिए। पर क्या आपको पता है कि ये दूध चढ़ाने का क्या महत्व है या फिर ये जल चढ़ाने का क्या महत्व है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ या बताने की कोशिश करती हूँ कि जब हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हो रहा था, और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से जो हलाहल निकला था समुद्र मंथन से, तो 14 रतन निकले थे, है ना? तो 14 रतन में जैसे हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी, चंद्रमा, धनवंतरी, तो कुबेर जी, मतलब बहुत सारे ऐसे नग थे, ऐसे मतलब कि गौ माता, है ना? तो उसी में से हलाहल भी निकला था, यानी कि जहर निकला था। तो शिव जी ने, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि शिव जी बहुत ही भोले हैं, तो भोलेनाथ ने क्या कहा कि इस पूरे विश्व का जो हलाहल है, जो मतलब कि जहर है या ऐसी चीजें जो मतलब किसी मनुष्य को नहीं चाहिए, जो किसी मनुष्य के लायक नहीं है, जैसे भांग, धतूरा, ठीक है, और आपका हलाहल जो भी विष है, वो मुझे अर्पित कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम भगवान को भांग और धतूरा, क्योंकि वो हमारे खाने लायक नहीं, पर हमें पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त फेसबुक की जो रील होती है, ठीक है, उस पर मैं ये शिकायत करना चाहती हूँ कि श्री हरि मुझे इस बात के लिए बहुत क्षमा करें कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शिव जी की एक ऐसी प्रतिमा, एक प्रतिमा तो नहीं कहूँगी, फोटो बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं जिसमें कि वो एआई की मदद से बनाते हैं या जैसे भी बनाते हैं कि शिव जी जो है वो भांग पी रहे हैं या वो मतलब कि किसी भी तरीके का वो नशा सा दिखाते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा पाप दिलाने वाली चीज़ है। तो हमें जो है, अब भोलेनाथ ने क्या कहा कि जो चीज़ पूरे विश्व को नहीं मतलब चाहिए पर वो है, ठीक है, वो मुझे दे दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को आप जब ये चीज़ें चढ़ाएँ तो आप प्रसाद समझ के खुद खाने लग जाएँ। आप पाप के भागी ना बने तो अच्छा हो। और अभी इसके बाद जब होली आएगी तो भी लोग यही करेंगे कि वो जो है वो भांग पीने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। हम भगवान नहीं हैं। भगवान ने तो हलाहल भी, ज़हर भी अपने गले में धारण किया था, नीलकंठ कहलाए थे। क्या आप नीलकंठ कहलाओगे? क्या आप ज़हर पी लोगे? ज़रा एक बार पी के दिखाना और बताना कि कैसा लगा। अगर हम ज़हर पी लेंगे ना, तो शायद हम होंगे ही नहीं। हम भगवान की तुलना नहीं कर सकते, तो कृपया करके हम ऐसे काम भी ना करें जो भगवान, देखो भगवान बहुत ही प्योर फॉर्म में है और हम इतने प्योर नहीं, ठीक है? क्योंकि हमें कोई होश ही नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी बस ऐसे ही बिताते जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। तो हम लेट गो नहीं करते चीज़ों को, हम पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना? और भगवान बहुत प्योर फॉर्म में, तो इसलिए यदि हो सके तो अपने बच्चों को भी ये संदेश दें कि भगवान भोलेनाथ जो हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार का नशा वो नहीं करते। वो कहते हैं कि जो संसार को वस्तुएँ नहीं चाहिए, वो मुझे चढ़ा दो। अब एक प्रश्न आता है कि भगवान के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो जब भगवान भोलेनाथ ने, यानी कि हलाहल जो ज़हर है, उसको ये कहा, मतलब कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जो ज़हर निकला था, तो भगवान ने कहा कि भाई ये हलाहल विष मैं पी लेता हूँ। तो उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो उससे क्या हुआ कि वो हलाहल का कुछ ऐसा प्रभाव था कि भगवान का पूरा शरीर एकदम गर्म हो गया, उसका ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब जैसे हमें, मान लो कि हमारे शरीर को कोई कष्ट हो, तो क्या होता है? हमें बुखार हो जाता है। तो अब आजकल के लोग तो बुखार की दवाई खाने लग जाते हैं कि भाई हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पर जो बुखार होता है ना, वो इसलिए होता है कि वो हमें ये बता रहा है कि शरीर में कोई अनवांटेड चीज प्रवेश कर गई है, तो शरीर
एक ऑटोमेटिक मशीन है, आप सो जाते हैं, शरीर नहीं सोता, शरीर काम करता रहता है, वरना क्या हार्ट बीट रुक जाती है क्या? नहीं ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान का के शरीर का ताप बढ़ गया और वो उनको बता रहा है कि भाई तुमने जो है एक ऐसी चीज अपने गले में धारण कर ली है, तो उस वक्त के लिए उनके शरीर का ताप बहुत बढ़ गया, जैसे कहते हैं ना कि बुखार सा हो गया। तो उस समय जो है सारे देवी देवता उस ताप को शांत करने के लिए भगवान शिव जी भोलेनाथ के ऊपर जो है वो दूध जैसा गंगा जल इस तरीके से वो उनके ऊपर मतलब कहते हैं ना कि भाई डालने लगे। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि भगवान का ताप शांत हो गया। आपने देखा होगा कि जब बचपन में आपको कभी बुखार हुआ होगा या अगर आप छोटे हो तो आपको कभी बुखार हुआ होगा तो आपकी मम्मी आपके सर पे वो गीली पट्टी करते हैं ना, वो ऐसे रखती होंगी तो आपका ताप शांत हो जाता होगा। उसी तरीके से सारे देवी देवताओं ने भगवान के ऊपर भगवान भोलेनाथ पे जो है वो जल डालना शुरू किया, भगवान का ताप कम हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। देखो हम भगवान की तुलना तो नहीं कर सकते, पर एक बार जो चीज शुरू हो जाती है तो फिर क्या हुआ। और हमें ये भी पता है कि भगवान शिव जी जो है उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है, पता है ना हमें, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि उस समय जो भगवान जिस प्रकार से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भोलेनाथ है, बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है वो शिवलिंग पे, शिवलिंग जो है वो भगवान का ही रूप है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भगवान ने बहुत कहते हैं ना कि वो जंगलों में वो कैलाश पर्वत पे वो योग करते हैं, तो जब वो योग करते हैं तो वो क्या करते हैं। अब मैं इस वक्त सिर्फ बैठ के बताऊंगी, खड़े होके तो नहीं बता रही हूँ, बैठे बैठे आपको बता रही हूँ। तो वो योग किस प्रकार से करते हैं कि वो दोनों हाथों को ऐसे ऊपर कर लेते हैं ऐसे, और ये जो एक पैर है वो एक पैर पे खड़े होते हैं और एक पैर को ऐसे उठा के अपने दूसरे पैर पे मतलब कि घुटने तक पे रख लेते हैं और एकदम योग में लीन हो जाते हैं। वो जो हाथ है वो कुछ सालों में ऐसे आ जाता है और वो यू बन जाता है। अब ये क्या प्रकार बन गया, ये शिवलिंग का प्रकार बन गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं शिवलिंग। अब यदि देखा जाए तो ये जो शिवलिंग का प्रतीक है, अब हम शिव जी भगवान को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। क्यों पूजते हैं शिवलिंग के रूप में? क्योंकि जो भगवान है वो साकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। जैसे हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो मूर्ति रूप में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, तो मैं मूर्ति रूप में बात कर रही हूँ, यानी कि इस वक्त मैं साकार हूँ। परंतु कुछ समय बाद या कैसे भी कभी भी यदि मान लीजिए मैं नहीं हूं, तो मैं किस रूप में होंगी, मैं आत्मा रूप में होंगी, उस वक्त मैं निराकार रूप में होंगी। ये जो साकार रूप है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं, शरीर का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम पैरों से अपना बहुत ज्यादा वजन उठा लेते हैं। मैं एक बात कर रही हूँ, मान लीजिए कोई 55 60 70 जितने भी केजी का हो, तो अपना वजन उठा के, ये सिर्फ साकार रूप में हो सकता है। ठीक है। तो साकार रूप जो है वो क्या है, वो शरीर के साथ वाला है, जिसे कहते हैं कि शिव। समझ आ गया। और निराकार रूप कौन सा है? निराकार रूप होता है वो मतलब कि जो सोल का रूप है। तो निराकार जो है वो हम तब होते हैं जब हम मतलब कि ये जो शव है वो हम यही छोड़ देते हैं, जब हम मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो शव और शिव का आपको फर्क समझ में आया होगा। दूसरी बात ये है कि कल जिस प्रकार से मैं आपको बता रही थी कि 26 फरवरी जो है वो महाशिवरात्रि का दिन है। तो जब सारे देवी देवताओं ने भगवान के हलाहल, भगवान के शरीर के ताप को कम करने की कोशिश की, तो उन पे गंगा जल मतलब कि उन सभी ने उनके ऊपर जल डाला और भगवान का ताप शांत हुआ। तो हम भी उसी तरीके से शिवलिंग पे हमेशा जल डालते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ बहुत भोले हैं। तो गंगा जल जो है वो एकदम दूध या सफेद है, दूध जैसा सफेद है। पर हम क्या करते हैं, अब हम दूध या सफेद गंगा जल कहाँ से लाएंगे? तो हम क्या करते हैं कि हम उनके ऊपर जो है वो दूध की अमृत वर्षा करते हैं। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगी इस बात के लिए, यदि आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं आपसे एक कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि हो सके तो आप लोग बहुत कम दूध का प्रयोग कीजिएगा
और हो सके तो ना ही करें तो अच्छा हो। आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, वो पानी भी पवित्र हो जाएगा। मैं आपको क्यों मना करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो दूध है उससे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, परंतु वो दूध जो है, वो जो निकालने की प्रक्रिया है ना गायों से, पहले क्या होता था कि ग्वाले होते थे तो वो दूध दोहते थे, यानी कि गाय का दूध निकाला करते थे। अब आजकल क्या है, मशीनें लग गई। अब जो गाय है वो मतलब कुछ ही लोगों के लिए वंदनीय है, लोग उसकी कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो वो इस प्रकार से कि भाई वो दूध देती है, समझ गए? तो वो मशीन से दूध निकालते हैं, और जब वो मशीन से दूध निकालते हैं तो वो गाय बहुत तड़फ उठती है, बहुत तड़फती है, बहुत तड़फती है। तो देखिए, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपके भोलेपन में कहीं आप पाप मतलब कोई भी, मैं नहीं चाह रही हूँ, मैं इस बात के लिए भगवान से मतलब भोलेनाथ से क्षमा मांग रही हूँ कि आप कोई ऐसी चीज ना चढ़ाएं जिसमें कि किसी बेजुबान कोई जानवर जो है वो परेशान हो रहा हो। तो ठीक है, भगवान की भक्ति कीजिए, आप बहुत सरलता के साथ कीजिए। भगवान ने नहीं कहा कि मेरे ऊपर जो है दूध की वर्षा करो, भगवान ने नहीं कहा कि मेरे ऊपर दही की वर्षा करो। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि वो हर समय आपके साथ, ठीक है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि शव और शिव के बारे में बात कर रही थी, तो हमें सबको पता है, हम सबको ये बात बिल्कुल मालूम है कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो फिर क्या होता है कि उसको शमशान घाट ले जाते हैं। अब आप देखिए, शमशान घाट के ऊपर भी कौन विराजमान है? शिव जी विराजमान है, भगवान भोलेनाथ। वहां पे वो क्या कर रहे हैं, आपने कभी सोचा? देखिए, भगवान भोलेनाथ जब शमशान पे मतलब कि विराजमान है ना, आपको पता है वो औगड़दानी, आपको ये भी पता होगा कि वो काल भैरव का रूप है, वो पशुपतिनाथ का रूप है, वो भगवान भोलेनाथ है, वो शंकर है, वो शिव है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि जब किसी को भी, जो कि मतलब कि श्री हरि मुझे क्षमा करे, जब कोई भी किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको जो है वो शमशान घाट ले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उसके साथ शमशान घाट में जाते हैं, पर अंदर कौन रहता है? अंदर रहता है शव, और बाहर सारे शिव बाहर आ जाते हैं। तो जो शिव जी है वो मुस्कुरा कर स्वागत कर रहे होते हैं कि भाई आ जाओ। हम सब जानते हैं कि उज्जैन में तो क्या कहते हैं, महाकाल की नगरी में क्या होता है कि भस्म आरती है ना, होती है ना? तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो खुद पशुपतिनाथ हैं, यानी कि वो भोलेनाथ, जिन्होंने जब कैलाश पर्वत पे पूजा की, जंगलों में पूजा की, योग में लीन रहे, तो जितने भी मतलब कि पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु, भूत प्रेत, वो सब कौन है? वो भगवान भोलेनाथ के गण हैं, ठीक है? तो मेरे कहने का अर्थ है कि जितने भी लोग पूरे विश्व में, जितने भी लोग, यदि भगवान भोलेनाथ, यानी कि जो भगवान भोलेनाथ है उन्हें पशुपतिनाथ भी कहते हैं, उनका मंदिर है नेपाल में, है ना? तो यदि जितने भी लोग पशुपतिनाथ के जितने भी गण हैं, यानी कि पशु जीव जंतुओं को मारकर खा रहे हैं, और उसके बाद वो एक दिन का व्रत करके भगवान के आगे बहुत अच्छे बन के दिखा रहे हैं, तो याद रखें कि पाप तो उनको लगेगा, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं जीव जंतु पशु पक्षी का भी देवता हूं, मैं भूत प्रेत का भी देवता हूं। तो हमें मतलब कोई हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी की जो मतलब मरे हुए की जो लाश है उसको खाएं, या उसमें मसाले लगाकर जो है उसको अलग अलग व्यंजन, वो खाने की चीज नहीं होती, समझ गए? ये तो राक्षसों का भी खाना नहीं होता अगर देखा जाए तो। और राक्षस वो नहीं होते कि जिनके दांत कुछ अलग से निकले हो या उनके सींग निकले हो। मैं आपको बताऊं कि राक्षस कौन होते हैं? राक्षस हम ही लोग हैं जब हम बुरे कर्म करते हैं, ठीक है? तो यदि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि भगवान भोलेनाथ हो या हमारे जो भी हमारे इष्ट है, महादेव या दुर्गा हैं, या हमारे विष्णु जी हैं, श्री लक्ष्मी है, सरस्वती माता है, गणेश जी है, जितने भी हमारे देवी देवता, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि हर दिन देवी देवताओं का ही है। ये नहीं है कि एक दिन तो हम खूब पाप कमा ले और दूसरे दिन व्रत रख के अपने आप को बहुत ही ज्यादा पवित्र
साबित कर ले। तो ये भगवान ने जो हमें शव रूपी शरीर दिया है, इसको बहुत पवित्र रखना है, बहुत ज़्यादा पवित्र रखना है। और जब हम इसको बहुत पवित्र रखेंगे, तभी इसमें शिव और शक्ति दोनों का ही वास होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि देवता भी इस ही शरीर में प्रकट हुए हैं। भगवान राम त्रेता काल में इस पृथ्वी पे आए तो वो भी पंच तत्व के शरीर में आए। जब भगवान श्री कृष्ण भी पृथ्वी पे आए तो वो भी पंच तत्व के शरीर में आए। आप भी पंच तत्व के शरीर के अंदर ही बैठे हैं, परंतु क्या फर्क है कि हम उतने प्योर सोल नहीं है। मतलब हम जब जन्म ले लेते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं आ जाती है, तेरा मेरा। यानी कि अगर हम बहुत धनी है तो हमारे अंदर लोभ लालच। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान बहुत प्योर है और भगवान सभी के भगवान। याद रखना कि जो जीव जंतु हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए भगवान आप हैं, क्योंकि आप उन्हें कुछ ना कुछ दे सकते हैं। आप याद रखिएगा, आपके हाथ से दिया हुआ दान आपके पिछले कर्मों को साथ के साथ माफ करता जाएगा। जैसे कि अब आप मुझे देख रहे हैं इस मोबाइल पे, तो मोबाइल पे आप मुझे देख रहे हैं तो क्या होता है कि जब हम मोबाइल पे कोई भी रील देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो उसमें मेमोरी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसा ही होता है ना। तो वो जो मेमोरी बढ़ती चली जाती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको डिलीट करते हैं। उसी प्रकार से जब आप कोई दान करेंगे तो आपके पाप डिलीट हो जाएंगे। डिलीट मतलब हमेशा के लिए खत्म। जब आप भगवान का व्रत करेंगे तो भी आपके पाप खत्म हो जाएंगे। और यदि आपको मान लीजिए कि आपने कभी पशु पक्षी का भक्षण कर लिया है, तो याद रखिएगा कि आपको अगर माफी मांगनी है या आपने ऐसी चीज खा ली है, पी ली है, तो आप जो मतलब कि शरीर के अंदर जाने के लायक नहीं थी, आपसे गलती हो गई, तो वो अब जो है वो कोई ना कोई बीमारी बन के निकलेगी। ऐसा होता है ना, क्योंकि भगवान को तो प्योर शरीर चाहिए होता है, भगवान प्योर कर देते हैं, आप कुछ भी करें। तो कहने का अर्थ ये है कि अब आपको क्या करना है, आपको भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर माफी मांगनी है कि हे प्रभु, या किसी भी भगवान से जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, कि मुझसे अब तक जो अपराध हो गए वो हो गए, किंतु आज से मैं अब अपराध ना करूं, ऐसा मेरे सर पे हाथ रखिए। और आप यकीन मानिएगा कि भगवान आपको क्षमा जरूर करेंगे। तो महाशिवरात्रि का पर्व आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, आप सबको फले, और भगवान करे बहुत ही अच्छा रहे। तो मैं इस बात के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे बहुत प्रेम पूर्वक सुना। आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। मतलब मुझे विश्वास भी, मैं क्या बोलूँ कि एक बार मुझसे किसी ने कहा कि आप हर वक्त मंत्र ही मतलब करती रहती हैं, कभी कोई मंत्र लेकर आ जाती है, कभी कोई। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कमेंट्स जो है, मैं क्या बोलूँ कि मैं डिलीट भी कर देती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि वो बहुत ही प्यार से कमेंट्स करते हैं और मुझे बहुत रोना सा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जो मुझसे कहते हो कि आप रोज ही कोई ना कोई मंत्र लेकर आ जाती हो या कुछ भी, तो आपने मुझसे कहा कि भाई इसका आपको क्या फायदा हो। मेरे मतलब देखिए, मैं हूँ या कोई भी इंसान हो जो रोज मंत्र लेकर आ जाए, मुझे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, मुझे तो ये नहीं मालूम। पर मुझे ये पता है कि उस वक्त के लिए मेरा शरीर प्योर होता है जब मैं मंत्र करती हूँ, यानी कि पवित्र होता है जब मैं मंत्र करती हूँ, ठीक है। और ऐसे भगवान ने ये कहा है कि मंत्र गाना और मंत्र को सुनना, यानी कि आप अपने कानों को प्योर कर लेंगे, अच्छी चीज देखेंगे तो नेत्र प्योर करेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अपनी जो वाक्य पटुता है या अपनी जो रसना है, जबान है, इसे प्योर करेंगे, है ना। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान की तरफ प्योर फॉर्म में आना है, तो अपने आप को पवित्र करते जाना है। तो यही कारण है। और मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं रोज कोई ना कोई मंत्र सुनाऊं, पर उसे मैं कोशिश करती हूँ गाने की, तो मैं सरस्वती माता से कहती हूँ कि आ जाओ और कुछ अपने तरीके से गा के, क्योंकि मैं कौन हूँ गाने वाली। ये तो सिर्फ एक यंत्र मिला हुआ है, ये जो शरीर रूपी यंत्र है, ये सिर्फ मिला हुआ है, इसमें तो आप जितने मंत्र कर लो उतने कम है। तो अभी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगी
जो कि मैंने इसके बाद एक आपको कथा दिखानी है कि भाई ये व्रत सबसे पहले किसने रखा और उसको क्या लाभ हुआ। तो आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। यदि आपने व्रत रखा हो तो कृपया करके महाशिवरात्रि की व्रत कथा को सुनकर अपना आज का व्रत संपूर्ण करें। तो कहते हैं कि एक शिकारी चित्रभानु था और उस चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत और पूजन किया। और शिवरात्रि के व्रत को करने से तो उसके जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में चित्रभानु शिकारी रहता था। वह चित्रभानु तो कर्ज के तले दबा हुआ था। कर्ज से उसको मुक्ति ही नहीं हो पा रही थी। एक दिन साहूकार आया और उसने चित्रभानु को पकड़कर एक शिव मठ में कैद कर लिया। उस दिन तो शिवरात्रि थी। वहां पर चित्रभानु ने शिवरात्रि की कथा सुनी। पर जब शाम हुई तो चित्रभानु ने कहा, कृपया करके हे साहूकार जी, आप मुझे छोड़ दो, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। तो अब साहूकार ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। अब ये जो शिकारी चित्रभानु था उसके ऊपर तो कर्ज चुकाने का दबाव था, तो इसलिए वह सीधे जंगल की ओर भागा ताकि उसको शिकार मिल जाए। वह जंगल में एक तालाब के पास पहुंचा जहां एक बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। हालांकि ये बात चित्रभानु को पता भी नहीं थी। वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहां ठिकाना बना लिया। वहां बैठकर वह शिकार की तलाश करने लगा। उसे भूख और प्यास लगी थी। वह बेलपत्र को तोड़ता और नीचे गिरा देता जो शिवलिंग पर गिर रहा था। इससे अनजाने में ही उसे शिव जी की पूजा हो गई। कुछ देर बाद वहां पर एक हिरनी आई। उस हिरनी के पेट में बच्चा था। वह तालाब से पानी पीने आई थी। चित्रभानु उसका शिकार करने को तैयार था। उस हिरनी ने चित्रभानु से कहा कि अरे अरे, मैं गर्भवती हूँ। यदि तुम मेरी हत्या कर दोगे तो तुम्हें 2 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। यदि तुम मुझे जीवन दान दे दो तो मैं अपने बच्चों को जन्म देते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मेरा शिकार कर लेना। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जीवन दान दे दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दूसरी हिरनी वहां आई। चित्रभानु उसका शिकार करना चाहता था। तब उस हिरण ने चित्रभानु शिकारी से कहा कि वह पति की तलाश में भटक रही है और वो कामवासना से पीड़ित है। वह पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। अभी मुझे जाने दो। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। अब तो रात हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे आई। चित्रभानु एक बार फिर शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया और कहा कि अरे भाई, तुम हमारा शिकार मत करो। ये बच्चे तो अपने पिता की तलाश कर रहे हैं। अरे भाई, मैं खुद अपने पति हिरण की तलाश कर रही हूँ। वह जैसे ही मिल जाएंगे तो मैं अपने बच्चों को उनके सुपुर्द कर दूंगी और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। इस पर एक बार फिर से चित्रभानु शिकारी को दया आ गई और उसने उस हिरनी को अपने बच्चों के साथ ही छोड़ दिया और जाने भी दिया। चित्रभानु बेलपत्र तोड़ तोड़कर शिवलिंग पर नीचे गिराता रहा और कहते हैं कि दोपहर, शाम, रात बीत गई। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी एक हिरण वहां पर आया। उसने चित्रभानु से पूछा कि क्या तुमने 3 हिरण और उनके बच्चों का शिकार किया है क्या? अरे, क्या तुमने उनको मार दिया है? यदि तुमने ऐसा किया है तो कृपया करके मुझे भी मार दो, और अगर तुमने उन्हें नहीं मारा है तो कृपया करके मुझे जाने दो। हाँ, मुझे जाने दो उनके पास। इधर चित्रभानु से अनजाने में शिवलिंग की पूजा और रात्रि का जागरण भी हो गया। उस समय उसके मन में दया का भाव उमड़ पड़ा और अब तक किए हुए शिकार पर उसे पश्चाताप होने लगा। अब वह सोच रहा था कि भाई देखो, इन जानवरों में भी आपस में कितना प्रेम है। यदि वह गर्भवती है तो उसे भी वैसी ही पीड़ा है जैसी कभी मेरी माँ को हुई होगी मुझे पैदा करने में। अरे भाई, यदि इनमें इतना स्नेह है तो मैं तो पाप कमा रहा हूं इनको मार के। हाँ, मैं शिकार करके बहुत बुरा कर रहा हूं। देखते ही देखते वह जो हिरण था उसका पूरा परिवार उस शिकारी के पास आ गया और उसने कहा कि देखो,
मैं चाहता हूँ कि चित्रभानु शिकारी तुम मुझे मार दो, किंतु मेरा परिवार कह रहा है कि यदि पिता हिरण आप मरेंगे तो हम सब भी मरना चाहेंगे। तो इस पर चित्रभानु शिकारी को बहुत दया आ गई और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम सभी को छोड़ता हूँ, मैं तुम सबको जीवन दान देता हूँ, जाओ। तो शिकारी चित्रभानु से अनजाने में उस दिन शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और जब चित्रभानु का अंत समय आया तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव कृपा से ही उसे शिवलोक में स्थान मिला। और इसी के साथ ये कथा भी संपूर्ण हो गई। तो दोस्तों हमने इस कथा से ये सीखा कि हमें भी अपने जीवन में पुण्य कार्य करने चाहिए। शिकारी चित्रभानु गया तो था शिकार करने, किंतु उसे भी जीव जंतुओं पर दया आ गई और अनजाने में उसने पूरे दिन बिना खाए पिए व्रत रखा। उसने पूरे दिन भगवान की बेल पत्र से अनजाने में ही पूजा की और उसकी पूजा को भगवान ने स्वीकार लिया, जो उसे मालूम भी नहीं था कि उसके द्वारा व्रत हो गया है। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। हम सबकी ही प्रार्थनाएं स्वीकारते हैं। यदि हमें भी अपने जीवन को और अच्छा करना है, यदि हमें भी अपने अंत को सुधारना है, अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है, तो आइए हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से अपनी हर गलतियों के लिए माफी मांगे। तो आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।